नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेमा कोटियाल ब्लॉग में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन जिन महिलाओं का करवा चौथ का व्रत है, वैसे तो वो अपनी तरीके से पूजा विधि अपनाती होंगी, अपनी तरह से पूजा विधि करती होंगी, लेकिन मैं आपको आज अपनी सरल तरीके की पूजा विधि दिखाने जा रही हूँ। जैसा आपको पता है कि करवा चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य के लिए, घर की खुशहाली के लिए रखती हैं। तो उसमें पूजा विधि का सही तरीके से करना बहुत मायने रखता है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि मेरी आज की पूजा विधि कैसी है। पूजा में बैठने से पहले आप सभी अपनी सौभाग्य की सारी चीजें अवश्य पहन लीजिएगा, यानी कि कुल मिला के सज संवर के ही पूजा में बैठिएगा। चूड़ी से हाथ भर लीजिए, जो भी आप पे जेवर ज्वेलरी वगैरह है सब पहन लीजिए। अब सबसे पहले मैंने पूजा के लिए ये चौकल लिया है एक, उसमें लाल कपड़ा बिछा दिया है। अब करवा माता की फोटो की स्थापना से पहले मैंने चावल की ढेरी लगाई है, आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद मैंने स्थापना कर दी है करवा माता की फोटो की। अब ये मैंने चुन्नी नई ली है, आप चाहो पुरानी है तो उसको धो के साफ करके यूज कर सकते हो। अब ये दूसरी जगह पे चावल की मैंने ढेरी लगाई है, इसमें मैंने अष्टदल बना दिया है। यहाँ पे मैंने कलश स्थापना करनी है। अगर नहीं आता आपको अष्टदल तो आप ढेरी के ऊपर भी कर सकते हो। जिस बर्तन में कलश स्थापना करनी है उसमें पहले नाले का धागा ऐसे बांध लेना है, गंगा जल लेना है, आधा आधा शुद्ध पानी लेना है, 5 पत्ते आम के लेने हैं, आप अशोक के भी ले सकते हो। एक कटोरी में आधा कटोरी करीब आपने अच्छे वाले पूजा वाले चावल लेने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इस पे कटोरी में दिए की स्थापना करनी है। और पूजा में हम क्या करते हैं, अक्सर सिरफल की स्थापना करते हैं कलश में, तो यहाँ पे दिए की कर दी है मैंने ऐसे। अब ये वाला जो कलश है ये रात में चांद भगवान जी को इससे अर्घ देते हैं, तो ये मैंने जल और गंगा जल से भर दिया है। इस पे मैंने बतासे रखे हैं, सफ़ेद मिठाई चढ़ती है वो रखी है, दक्षिणा रख दिया है क्योंकि ये रात में चढ़ना है। अब ये जो तीसरा वाला कलश है ये पार्वती माता वाला कलश है, इसको मैंने खील से भरा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको अनाज से भी भरते हैं, गेहूं या चावल से, तो मैंने खील से भरा है, बतासे रख दिए हैं। अब एक अलग से ढेरी लगा के वहाँ पे गणेश भगवान जी की स्थापना कर दी। मैंने सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को स्थापित किया है। आपके पास अगर कोई मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हो गणेश भगवान जी की। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद गणेश भगवान जी से टीका करते हुए उसके बाद करवा माता को, दिया को, जितने कलश हैं सब पर आपने टीका पूरा कर देना है। ये ऐसे ये लगा देना है पूरा। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने करवा माता पे सुहाग की बिंदी लगाई है। ये लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि व्रत सुहाग से संबंधित है। अब फूल और माला आपने अर्पण कर देनी है। उसके बाद सभी भगवान जी को फूल अर्पण करने हैं, दिए में फूल अर्पण करने हैं। अब गणेश भगवान जी को भी मैंने वस्त्र और उपवस्त्र के लिए फूल ही अर्पित किए हैं, ये ऐसे। उसके बाद आपने सुहाग की जो भी चीजें दान देने की हो, करवा माता को चढ़ाने की हो, वो रख देनी है पूजा में। उसके बाद फल, फूल, दक्षिणा, मिठाई जो भी है वो रख देना है, चढ़ा देना है। एक कटोरी पे अनाज भर के जरूर रखना है क्योंकि अनाज शुभ होता है। उसके बाद कपूर और शुद्ध देसी घी से आपने आरती कर देनी है। आप कोई भी माता की आरती जो आपको आती हो वो गा सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प में 13 या 11 दाने साबुत चावल के लेने हैं, फूल लेने हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उन्हें साथ में चढ़ा देना है।